बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि सत्ता के सारे समीकरण ही बदल दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमारी मायावती की। चलिए उनके शून्य से शिखर तक पहुंचने के इस हैरतअंगेज सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? एक साधारण दलित परिवार की लड़की जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो भारत के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल राज्य उत्तर प्रदेश की एक नहीं दो नहीं बल्कि चार बार मुख्यमंत्री कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब ही उनकी पूरी कहानी है। आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास जी पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी थे, मतलब परिवार बहुत ही साधारण था। लेकिन उस दौर में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। बीए, बीएड और तो और एलएलबी तक की पढ़ाई पूरी की, जो उस समय की लड़कियों के लिए, खासकर उनके समाज से आने वाली लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उनका सपना राजनीति में आना था ही नहीं, वो तो एक आईएएस अफसर बनना चाहती थीं। जी हाँ, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थीं ताकि एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा कर सकें। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उनकी पूरी दुनिया, उनके सारे सपने, उनकी मंजिल सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो मुलाकात थी कांशीराम जी से। कांशीराम जी जो उस समय दलितों, पिछड़ों और शोषितों के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने मायावती के अंदर की वो आग, वो प्रतिभा और बोलने का वो बेबाक अंदाज तुरंत पहचान लिया। कांशीराम जी ने ही उन्हें समझाया कि देखो, एक आईएएस अफसर बनकर तुम कुछ हजार लोगों की मदद कर पाओगी, लेकिन अगर तुम राजनीति में आ गई तो तुम करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती हो। बस यही वो पल था जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी सोच के साथ साल 1984 में कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की नींव रखी और मायावती जी बहुत ही तेजी से इस पार्टी का सबसे मजबूत, सबसे मुखर और सबसे भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरी। पार्टी का एक ही सिद्धांत था, एक ही नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका सीधा सा मतलब है समाज के उस सबसे बड़े हिस्से का हित, उनकी खुशी, जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं। यही विचारधारा बीएसपी की राजनीति का आधार बनी। उनकी मेहनत और कांशीराम जी का मार्गदर्शन रंग लाया। साल 1989 में मायावती ने अपनी पहली बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की और वो लोकसभा की सांसद चुनी गईं। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने इतिहास बना दिया। मायावती जी ने 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार 1995 में, फिर 1997 में, 2002 में और आखिरकार 2007 से 2012 तक उन्होंने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल भी चलाया। ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनी, उन्होंने समाज की 2 सबसे बड़ी दीवारों को तोड़ा, जाति और लिंग। वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली दलित महिला थी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। उनके राजनीतिक करियर का जो सबसे सुनहरा पल था वो आया साल 2007 में। वो एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। उस चुनाव में बीएसपी ने बिना किसी सहारे के अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो इस जबरदस्त जीत का फॉर्मूला क्या था? ये था उनका सोशल इंजीनियरिंग का वो दांव जो बिल्कुल सटीक बैठा। उन्होंने अपने कोर दलित वोट बैंक के साथ साथ पिछड़े वर्ग, ब्राह्मणों और यहां तक कि अल्पसंख्यकों को भी एक साथ जोड़ लिया। एक ऐसा सामाजिक इंद्रधनुष बनाया जिसे भेद पाना किसी भी विरोधी के लिए नामुमकिन सा हो गया। देखिए, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। उनके शासनकाल को लेकर भी लोगों की अलग अलग राय है। एक तरफ उन्होंने दलित महापुरुषों और संतों के सम्मान में बड़े बड़े स्मारक और पार्क बनवाए, जिसे दलित स्वाभिमान को जगाने का एक बड़ा कदम माना गया। उनकी सरकार अपनी सख्त कानून व्यवस्था के लिए भी जानी जाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक कहते थे कि इन स्मारकों पर सरकारी पैसे की बर्बादी हुई, साथ ही उन पर आय से अधिक संपत्ति के भी गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी।
अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीति और बहुजन आंदोलन के नाम कर दिया। उनका ये मानना था कि अगर वो परिवार बसाती हैं तो शायद अपने बड़े सामाजिक लक्ष्य से भटक सकती हैं। और आज भी मायावती भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा और मजबूत नाम है। वो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज भी उन्हें दलित राजनीति की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। उनकी एक आवाज पर आज भी लाखों लोग लामबंद हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। आखिर मायावती इतनी खास क्यों है? क्या है उनकी विरासत जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? मायावती खास इसलिए हैं क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक साधारण परिवार से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की। वो दलित समाज की सबसे बुलंद आवाज बनी। उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर ये साबित किया कि उनमें प्रशासनिक क्षमता है, और वो महिला नेतृत्व की एक ऐसी मिसाल है जिनका सफर आज भी देश की करोड़ों लड़कियों को हिम्मत और प्रेरणा देता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।